नमस्कार। आज के इस वीडियो में सीखेंगे यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ मे। ये तीनों शब्द अंग्रेजी बोलने में बहुत ज्यादा सीखेंगे। वीडियो में सीखेंगे कुड, शुड और मे का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। यूज ऑफ कुड, कुड का मतलब है कोई काम कर सका या कोई काम कर सकी, या फिर बोल सकते हैं कोई काम कर पाया या कोई काम कर पाई। तो दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। जैसे सेंटेंस है कि वो खाना खा सकी, तो सेंटेंस का पासान है वो कोई काम कर सकी, तो सेंटेंस बनेगा शी कुड ईट फूड। रवि अपना काम पूरा कर सका, रवि कुड कंप्लीट हिज वर्क। रवि अपना काम पूरा कर सका, पासान तक यहाँ पर कोई काम कर सका। हम लोग वहां जा पाए, वी कुड गो देयर, वी कुड गो देयर। हम लोग वहां जा पाए, पाकिस्तान यहाँ पर पाया, पाए, पाई इस प्रकार से है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो कुड जो आ रहा है, तो कुड के बाद जो वर्ब आ रहा है वो फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है। कुड बी का मतलब है हो सकता था। अब हो सकता था किस पर, किसी भी प्लेस पर हो सकता था या फिर किसी भी पोस्ट पर हो सकता था। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। वे लोग एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता था, तो सेंटेंस बनेगा दे कुड बी अ गुड प्लेयर। तो यहाँ पर देखिए अच्छा खिलाड़ी हो सकता था, यहाँ पर किसी पोस्ट की बात हो रही है। तुम स्कूल में हो सकता था, तो सेंटेंस बनेगा यू कुड बी इन स्कूल या फिर इन द स्कूल। यहाँ पर प्लेस की बातें हो रही है कि वो कहाँ हो सकता था, तो एक प्लेस पर हो सकता था। और ये प्लेयर क्या बताता है, ये बताता है किसी पोस्ट पर हो सकता था। वो एक वकील हो सकता था, ही कुड बी एन एडवोकेट। ये एडवोकेट क्या है, एक पोस्ट है, एक पद है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कुड बी का प्रयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं। कुड बी के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन आ सकता है या फिर कोई अदर वर्ड भी आ सकता है। कुड हैव का मतलब है सकता था। अब सकता था के लिए कुड हैव प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बीए में अंग्रेजी ऑनर्स ले सकता था। अब यहाँ पर कोई काम कर सकता था, ये कुड हैव बताता है कि पास्ट में मेरे पास ऐसा अपॉर्चुनिटी था, ऐसा मेरे पास मौका था कि मैं कुछ कर सकता था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं कर पाया। तो अभी क्या है, अभी रिग्रेट है, अभी पछतावा हो रहा है। तो सेंटेंस बनाते हैं आई कुड हैव टेकन इंग्लिश ऑनर्स इन बीए, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट। अमन के पास बहुत सारे पैसे हो सकता था, अमन कुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो बहुत सारे पैसे मतलब अ लॉट ऑफ मनी। कुड हैव के साथ हम अगर ऑब्जेक्ट दिखाते हैं तो पास कोई भी चीज हो सकता था। अगर कुड हैव के साथ विथ दिखाते हैं तो मतलब कोई काम कर सकता था। हम लोग कल मैच जीत सकते थे, वी कुड हैव वॉन द मैच। यहाँ पर वॉन सो ये विथ है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर टेकन विथ है। कुड हैव बीन का मतलब है हो सकता था, एक लंबे समय से, एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए बताते हैं। जैसे वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, तो सेंटेंस बनेगा ही कुड हैव बीन माय बेस्ट फ्रेंड बट ही चीटेड मी। अमन एक डॉक्टर हो सकता था लेकिन उसने सही से पढ़ाई नहीं किया, तो सेंटेंस बनेगा अमन कुड हैव बीन अ डॉक्टर बट ही डिड नॉट स्टडी वेल। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं कुड हैव बीन की मदद से। यूज ऑफ शुड का मतलब है चाहिए, और इससे प्रयोग किया जाता है एडवाइस देने के लिए। जब भी एडवाइस दिया जाता है तो उस समय शुड का प्रयोग करना है। जैसे उसे अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा ही शुड थिंक अबाउट हिज सोसाइटी। तुम्हें समय पर दवाई लेना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि शुड के बाद जो वर्ब आ रहा है वो V1 है, जैसे कि यहाँ पर थिंक और टेक है। अमन को अंग्रेजी सीखना चाहिए, अमन शुड लर्न इंग्लिश। शुड बी का मतलब है होना चाहिए।
अब सेंटेंस बनाते हैं। जैसे अमन को एक खिलाड़ी होना चाहिए, तो अमन शुड बी अ प्लेयर, किसी भी पोस्ट पर होना चाहिए। तो इसी प्रकार से उसे अभी स्कूल में होना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा ही शुड बी इन द स्कूल नाउ। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं शुड बी की मदद से। तुम्हें एक इंजीनियर होना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड बी एन इंजीनियर। यू शुड बी एन इंजीनियर, तुम्हें एक इंजीनियर होना चाहिए, एक अभियंता होना चाहिए। तो किसी भी पोस्ट पर तो यहाँ पर आप उसका नाम लिख देंगे, किसी भी प्लेस पर तो प्लेस का नाम लिख देंगे। शुड हैव का मतलब है पास होना चाहिए, कोई भी चीजें पास होना चाहिए, जैसे मोबाइल, घड़ी, लैपटॉप, किताब, पेन, कुछ भी हम बोल सकते हैं। जैसे रोहित के पास एक पेन होना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा रोहित शुड हैव अ पेन। शुड हैव के बाद जो भी चीजें पास होना चाहिए उसका नाम लिख देंगे, और पासान है कोई भी चीजें पास होना चाहिए। उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त होना चाहिए, दे शुड हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। दे शुड हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त होना चाहिए। उसके पास एक कार होना चाहिए, ही शुड हैव अ कार। ही शुड हैव अ कार, उसके पास एक कार होना चाहिए। शुड हैव बीन का मतलब है होना चाहिए था, एक लंबे समय से होना चाहिए था। जैसे अमन को तो पुलिस वाला होना चाहिए था, तो सेंटेंस बनेगा अमन शुड हैव बीन अ पुलिसमैन। तुम्हें तो जादूगर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ मैजिशियन। यू शुड हैव बीन अ मैजिशियन, तुम्हें तो जादूगर होना चाहिए था। प्रिया को तो एक डॉक्टर होना चाहिए था, प्रिया शुड हैव बीन अ डॉक्टर। प्रिया शुड हैव बीन अ डॉक्टर, प्रिया को तो एक डॉक्टर होना चाहिए था। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं शुड हैव बीन की मदद से। यूज ऑफ मे, और मे का मतलब है सकता है, मतलब कोई काम कर सकता है। यहाँ पर संभावना बताया जा रहा है, कैसा संभावना है कि वो कोई काम कर सकता है। जैसे आज बारिश हो सकती है, तो सेंटेंस बनेगा इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो ये क्या है, संभावना है। आज आ सकता है, ही मे कम टुडे। ही मे कम टुडे, आज वो आ सकता है। भारत मैच जीत सकता है, तो सेंटेंस बनेगा इंडिया में विन द मैच। इंडिया में विन द मैच, भारत मैच जीत सकता है। यूज ऑफ मे बी, और मे बी का मतलब है कोई काम किया जा सकता है, और यहाँ पर भी बताया जाएगा संभावना। जैसे इसे किया जा सकता है, तो सेंटेंस बनेगा इट मे बी डन। इट यहाँ पर सब्जेक्ट है, या फिर बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट है। इसके बाद मे बी, इसके बाद विथरी का प्रयोग होगा। जैसे इसे बनाया जा सकता है, इट मे बी मेड, यहाँ पर मेड विथरी है, जैसा कि डन विथरी है। पत्र लिखा जा सकता है, द लेटर मे बी रिटन। द लेटर मे बी रिटन, पत्र लिखा जा सकता है। मे हैव का मतलब है पास हो सकता है। जैसे तुम्हारे पास एक कार हो सकता है, तो सेंटेंस बनेगा यू मे हैव अ कार। यू मे हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार हो सकता है। ये पासान है, इस पासान को याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूज करने की संभावना नहीं होती है। प्रिया के दो बच्चे हो सकते हैं, तो प्रिया में हैव टू चिल्ड्रन। यह पद के यहाँ पर भी संभावना है कि उसके पास दो बच्चे हो सकते हैं, बट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि उसके पास कितने बच्चे हैं, उसके कितने बच्चे हैं, लेकिन दो बच्चे हो सकते हैं। अमन के पास कुछ पैसे हो सकते हैं, अमन में हैव सम मनी। अमन में हैव सम मनी, अमन के पास कुछ पैसे हो सकते हैं। यूज ऑफ मे हैव टू का मतलब है कोई काम करना पड़ सकता है। जैसे तुम्हें बुलाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू कॉल। यू मे हैव टू इनवाइट। मुझे कमरा पेंट करना पड़ सकता है, आई मे हैव टू पेंट द रूम। आई मे हैव टू पेंट द रूम, मुझे कमरा पेंट करना पड़ सकता है।
अमन को गली साफ करना पड़ सकता है। अमन में हैव टू क्लीन द स्ट्रीट। अमन में हैव टू क्लीन द स्ट्रीट। अमन को गली साफ करना पड़ सकता है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस खूब सारे बना सकते हैं एंड यू कैन प्रैक्टिस बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। So guys, thanks for watching. That's all for today.